स्थूल नाम रूप, स्थूल जगत, फिर स्थूल जगत की स्थूल व्यवहार, फिर आना फिर जाना, तो स्थूलता में ही अटके थे। अब स्थूल से सूक्ष्म बनाओ, सूक्ष्म मना अंदर जो तत्व है, नेट वेट, डिब्बा लिया घी का, उसमें लिखा है नेट वेट 5 kg, मतलब है डिब्बे का वेट उसमें से घटा दिया, बाकी वेट क्या है? बादाम लेते हैं नेट वेट, लिफाफे का वेट हटा दो। इसी तरह शरीर का वेट हटा दो, बाकी नेट क्या चीज है तुम्हारे अंदर, तत्व क्या है, एसेंस क्या है? उसके लिए तुमको अपने ये सब पर्दे हटाने पड़ेंगे। मैं 5 कोश से दूर मेरा साक्षी स्वरूप है, मैं आदि मध्य अंत मेरा यही स्वरूप है। ये 5 कोश का शरीर है, अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश। पहले मन हमारा अन्नमय कोश तक है, अन्न को ही सब मान के दिन रात अन्न की चिंता, खाना पीना पहनना, शरीर स्थूल, ये अन्नमय कोश। हमारी बुद्धि अन्नमय कोश तक की स्थूल थी, कहां से खाना आएगा, कहां से बनाना है, कहां से खिलाना है, कहां से कपड़ा आएगा, कहां से पहनाना है, कहां से करना है, कहां से धन आएगा, इसके लिए स्थूल शरीर को मान के बैठे थे। और इसी स्थूल शरीर से स्थूल नाते जुड़े हुए। जब ज्ञान सुना तो गुरु ने बोला अन्नमय कोश को हटाओ, अन्नमय की ज्यादा चिंता नहीं करो, मन को देखो। मन हो गया सूक्ष्म शरीर। जब स्थूल नाते तुम्हारे कटते हैं तो मन में चिंतन चलता है, जगत का, माया का, व्यवहार का, मेरे का, तेरे का। फिर अंदर से लगता है, क्योंकि गुरु ऊपर से थोड़ा हमारे लिए जबरदस्त बनता है, हमारी माया कटाने के लिए। हम आराम से नहीं काट सकते हैं, अपने आप से मन को नहीं मोड़ सकते हैं, तो गुरु हमको वैराग्य दिलाकर जगत से हमारे स्थूल नाते जब कटवाता है, एक बार की सब लोगों को बुरा भी बहुत लगता है। क्या ज्ञान का ये मतलब है? ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, ये क्या गुरु सिखाता है? जब है ही ब्रह्म तो हमसे नाते रिश्ते क्यों कटवाता है? क्यों हमको नाते रिश्तों से? क्योंकि नाते रिश्तों में मेरा मोह है, नाते रिश्तों के कारण हम स्थूल जगत में अटके पड़े, नाते रिश्तों के कारण हमारा बहुत समय जा रहा है। स्वामी रामतीर्थ ने एक जगह लिखा, भगवान मुझे अपने मित्रों से बचाओ। बोला लोग प्रार्थना करते हैं भगवान मेरे को मेरे शत्रुओं से बचाओ, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान मेरे को मेरे मित्रों से बचाओ। बोला क्यों, मित्रों से क्यों बचाएं? बोला जितना हमारे मित्रगण समय ले लेते हैं उतना शत्रु नहीं लेते हैं। वो मित्र बन के आओ, हमारा बर्थडे आओ, हमारे यहाँ शादी है आओ, हमारे यहाँ फलाना काम है आओ, हमारा टाइम किल हो गया। जो समय हमारा प्रभु चिंतन में जाना चाहिए, समय नहीं है, सत्संग के लिए समय नहीं है। स्थूल नातेदार हमें समय दो, बच्चों को समय दो, घर को समय दो। अभी भी सत्संग के लिए जो निकलती है लेडीज, और समझ लो उनके घर वाले नहीं आते, वो बोलेंगे उसको ये समय बच्चों को बैठ के देखो ना, बच्चों को बैठ के शाम को पढ़ाओ, कहाँ सत्संग भागी भागी जाते, सुबह सुना फिर शाम को भी दौड़ती है, एक टाइम काफी है। तो स्थूल मित्र ही तो हमको रोकते हैं, बेचारा शत्रु तो कुछ नहीं कहता, कहता जाओ तुम्हारी मर्जी, कहाँ जाओ, उसका हमारे पास वास्ता भी नहीं, हमको देखता भी नहीं कि ये क्या करते हैं। पर मित्र खींचते भी हैं कर्म में और घर में भी अटकाते, फंसाते भी हैं। जिनको हम बहुत मित्र बना के बैठे हैं, वही हमको स्थूल जगत से जोड़ते हैं, स्थूलता की बातें करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसी ऐसी जगह पर जाने से मन तो अभी कच्चा है, इसको जैसी संगत मिलती है
ऐसे इसके अंदर वाइब्रेशंस आते हैं। अभी आप पिक्चर देख के सो, अभी आप रात को गीता पढ़ के सो, या कैसेट सुन के सो, या किसी से ईश्वर की वार्ता करके सो, तुम्हारे सपने फर्क हो जाए। करके देखो, मन के ऊपर जिसकी संगत डालोगे उसका इसको रंग लगेगा। जो जैसी संगत करे सो तैसो ही फल पाए। कबीर संगत साधकी तो साहेब वाले याद, लेखे में वही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। क्यों बोला कबीर ने कि बाकी दिन तुम्हारा बर्बाद किया? जो प्रभु के चिंतन के सिवाय तुम्हारा समय गया वो बर्बाद। इसलिए कबीर ने कसम उठाया, ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके नहीं कोई, घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में। जिस वक्त तुमने ब्रह्म को बुलाया, उसको शरीर करके देखा, ब्रह्म की हत्या कर। जीव हत्या से तुम सब डरते हैं, हम मकोड़ा न मारे, चींटी न मारे, खटमल न मारे, ये न मारे, जू न मारे। मारना चाहिए कि नहीं गुरुजी? हमसे आके पूछे। हम बोलते हैं ब्रह्म को नहीं मारना चाहिए। जब चींटी देगी तुमने ब्रह्म भूल लिया, ब्रह्म हत्या उसी समय होगी। जब खटमल देखा तुमने ब्रह्म हत्या उसी समय कर। जब मनुष्य देखा किसी को ब्रह्म हत्या करे, तो ब्रह्म हत्या तो तुम एक एक सेकंड में कर रहे हो, और जीव हत्या से डरते। जब ब्रह्म हत्या नहीं करोगे तो जीव देखोगे ही नहीं, तो जीव हत्या कहां से होगी? जो ब्रह्म देख रहा है, ब्रह्म हत्या नहीं कर रहा है, वो जीव देख ही नहीं रहा है, तो जीव हत्या उससे कैसे होगी? ये मारना पाप है, ये मारना, अब ये सब मारना पाप है तो सदने कासाई को भगवान क्यों मिला? सदना तो कासाई का दिन रात बकरे काटता था, लेकिन सदने कासाई का नाम शास्त्रों में आता है। रविदास चमार चमड़ा सिल रहा है, लेकिन इस चमड़े में उसका मन नहीं था। वो चमड़ा सिलते ही समाधिस्थ था। पास से बारात गुजर के गई, इसको पता ही नहीं चला। किसने पूछा यहाँ से बारात गई? बोला कुछ। इतना तल्लीन था, तन मन एक रस तो सिमरन कहिए। राम जपत रामी रहा, आप विसर्जन हो तो सिमरन कहिए। बाकी कर्म कोई बंधन थोड़ी, उनको कर्म ने नहीं बांधा। कर्म में मैं करता हूं का भाव उनको बांधता है। और किस दृष्टि से कर्म करते हैं, किसके लिए करते हैं? डर से करते हैं, लोकारित से करते हैं, मोह से करते हैं, इच्छा से करते हैं, राग से करते हैं, द्वेष से करते हैं। बंदूक चलाते हो द्वेष से चलाते हो, प्यार करते हो राग से करते हो। तुम्हारे अंदर नाना प्रकार के भाव दिन भर उत्पन्न होते हैं, लय होते हैं। कभी राग उत्पन्न हो रहा है तो जिन जिन से राग है उनके साथ बड़ा स्नेह होता है, बड़ा प्यार होता है, जानने का दिल करता है, उनके साथ बैठे, उनके साथ गपशप करें। राग है। जिनसे द्वेष होता है उनको देखते ही मुंह ऐसे कर देते। नाना प्रकार के भाव। शक्ल एक भगवान ने तुमको बनाई, दिन भर में इसकी कई शक्लें बनती है। अगर तुम्हारा एल्बम बनाया जाए तो कभी कैसी शक्ल है तुम्हारी, कभी कैसी, कभी कुत्ते वाली, कभी बिल्ली वाली, म्याऊं म्याऊं करते हैं, मेरा 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 ऐसे करते हैं। कभी कैसे भौं भौं करते हैं, कोई गलत काम हो गया भौं 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 पूरा टाइम भौंकते हैं। देख के जैसे कुत्ता भौंकता है ऐसे हम लोग भौंकते हैं। कुत्ता भी दूसरा देखता है, हम भी दूसरा देखते हैं। तब गुरु बोलता है इधर यू आर गॉड और यू आर डॉग। जो तुम्हारी मर्जी है बनो GOD, या उल्टा करो तो DOG। तुम DOG साहब बन जाते, जहां जाते GOD बनो ना। GOD बनो तो हमेशा मुक्त है, और DOG बन जाते हैं तो देखते फिर भौंकते। मतलब भी नहीं होता, अपनी बालकनी में बैठा है कुत्ता, नीचे दूसरा कुत्ता निकलते भौंक, तुम भी अकारण भौंक। न खाने देते न खाते, गाय घास खा रही है, कुत्ता भौंकना शुरू करता है। क्यों भौंक रहे? खाओगे घास, खानी भी नहीं उसको। कई लोग दुनिया में ऐसे मिलेंगे तुम्हें, न खुद खाएंगे न खाने देंगे। तरह तरह के लोग भौं 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 सारा टाइम चलते। इसलिए तुम्हारे लिए गुरु नानक साहब ने बोला, करतूत पशु के और मानस जात लोग पचारा करे दिन रात तुम लोगों की पचर करता रहता है। जब भी किसी से बात करते हो, किसी न किसी लोग की बात करो, व्यक्ति की बात करो। अगर व्यक्ति मन से निकाल दो, अव्यक्त ब्रह्म को अंदर में रखो। ब्रह्म के लिए आता है अव्यक्त ब्रह्म, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है।
तुम तो व्यक्त है, तुम तो दिख रहे, रचना है। तो उसका प्रगटीकरण दिवस होता है यहाँ पर, तो कितनी कल्याणकारी नींव होती है। वो तो बाद में ब्रह्मज्ञानी जब अंतर ध्यान होता है, सृष्टि के कण कण में समा जाता है। अभी तो कोई जगह ना उससे खाली है, वो व्यापक डाली डाली है। घर घर गुरु जी से सबने अनुभव किया ही होगा ये बात। हर घर में वो अपना, हर दिल में अपना स्थान बना लेते हैं, हर घर में अपना स्थान बना लेते हैं। बाकी जब भी लखनऊ की तरफ यात्रा होती है, तो ये भाव तो अंदर बनते ही है कि लखनऊ और हमारा भाग्य खुला। सुंदर वातावरण मिलता है, ज्ञान से भरा हुआ, सत्संग से भरा हुआ। मोना दीदी उसको अपने प्यार से संभाल रही है। हालांकि उनकी यही आग्रह है कि थोड़े थोड़े करके आओ, मिलके लाभ ले लेंगे सब लोग। फिर भी ये थोड़े थोड़े भी तो हम वहां देखते हैं 50 60 100 तो हर समय बाहर के प्रेमी रहते ही हैं। कैसा आकर्षण है, कैसे कितना सुंदर सुबह शाम का अभ्यास मिल जाता है। बस हमारे अंदर की लगन की देर होती है। लगन बढ़ा ले और श्याम तेरे दौड़े। ज्ञान जैसे जैसे अंदर में जाता है, देख रहे थे कि बस दीदी को भी अंदर से हम देखते हैं, जब लोग पहुंच जाते हैं हम लोग तो ये आवाज से एक अंदर से एक आत्मीयता है, विशेष प्रेम है। जब इतने भाव से कहते गौरव दिल करता है तो आता तो तुझे क्या नहीं खिलाऊं, तो लगता है कि कितना विशाल प्रेम भरा ऐसा दिल होता है ज्ञानी के पास, गुरु के पास। तो मैं क्या खाएगा बता, तू दोपहर को क्या खाएगा? मैंने कहा क्या कर रही हो दीदी? प्रेम ही तो है, प्रेम देने का एक अंदाज है। प्यार देता है जब, वो प्यार भूलते नहीं है। शुक्र है गुरु ने ऐसा सबका दिल बनाया, ऐसी सबको समझ दी। शाम को भी गीता दीदी जब मिलने आई तो वो भी बड़ी उत्साहित, आज तुम लोगों से मिलने आए हैं हम। तो जो बातों में डूब गई वो पुरानी यादों में, गुरु की महिमा में, सत्संग की महिमा में। हम लोगों का कैसे कैसे मिलते थे, कैसे दौड़ते थे, कैसे शादी के बाद उसके घर पर रुके थे, कैसे सब बातें याद कराती रही। हमने कहा एक अच्छा रिफ्रेशमेंट हो जाता है जब भी जाते हैं, पुरानी इतनी यादें तरोताजा हो जाती हैं। कैसे गुरु खुद पकड़ता है। कह रही थी क्या समय था गौरव, देखो कैसे सबके बंधन खोल दिए थे, कैसे एक एक को इतना दौड़ा दिया था, कैसे महीनों महीनों के लिए रोक लिया करते थे, दौड़ा देते थे। कोई ना कोई भावना कारण गुरु के मुख के आदेश या प्रेम की ऐसी एक लहर उत्पन्न होती थी। ये प्रेम ही तो होता है जो गुरु के दर हमको लेके चलता है, दौड़ के चलता है। 23 तारीख से ही ऐसा भाव उमड़ रहा था, लग रहा था कि जाए। इसको तो दीदी ने कहीं और थे तो आज्ञा नहीं दी थी, लेकिन फिर अभी दे दी थी। ये भी अच्छा है उनका प्लान कि आज्ञा लेकर के ही आए जाए, ऐसे ही नहीं। क्योंकि ये मेले का ज्ञान भी नहीं है, ये ज्ञान एक से एक का है। आता है, कोई लगन रखता है, श्रद्धा है, भक्ति है उसके अंदर, तो इस ज्ञान का लाभ ले। यहाँ भी हम लोग देखते हैं वही जीवन को अपने लाभ ले पाते हैं तो अंदर ही अंदर पूरा भाव ठीक रखते हैं, लगन ठीक रखते हैं, पूरी भावना से आके बैठते हैं। 8 लोगों की तो गाड़ी दौड़ी जिसकी परमिशन ली थी, लेकिन 5 6 लोग ऐसे भी निकले, उन्होंने ऐसी लगन दिखाई, हमने कि फिर ऐसी लगन है तो आ जाओ, ट्रेन से आ जाओ। तो ट्रेन से दौड़ के पहुंच गए। दीदी बोली तुमने तो 8 लोगों को कहा था। मैंने कहा आपका प्यार इतना जबरदस्त है, मैं क्या करूं। और शुक्राने निकल रहे थे वहां एक आंवला के पास, कौन सी जगह थी वो, शिकारपुर। वहां के कुछ प्रेमी थे 4 5,
उनका भी 5-6-7 लोगों का ग्रुप आया हुआ था। कुछ दिल्ली के प्रेमी थे। संकोच तो हो ही रहा था हमने कि इस बार सब जेंट्स से जेंट्स पहुंच गए। तैयार कर दिया था मैंने कि सब्जी काटनी पड़े, रोटी बनानी पड़े, तैयार रहना। आग्रह भी किया उनसे कि हमें कोई सेवा हो तो जरूर बताइए। एक बार सब्जी काटने की थोड़ी सी मिल भी गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो लोग खुद इतने उत्साहित थे, नहीं 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 आप आए हैं ही कितने तो थोड़े से तो। कैसे हम देखते हैं गुरु के दर पर एक एक के भाव, खुश होते हैं प्रेम करके, सेवा करके, मिट करके, एक दूसरे के लिए लगन रखते हैं। तो ये सत्संग की जानी है, सेवा सिमरन सत्संग चोली में मेरे भर, गुरुदेव मेरे दादा मुझको ऐसा भर। ध्यान रखना, गुरु के दर जाते हैं तो जरूर अपने को सेवा जरूर जोड़ लेना। वहां पर जाते ही सुंदर व्यवस्थाएं होती हैं। कितने लोगों को जब हम सेवा करके हम लग रहे थे कैसे, देखो वो भी 4 दिन के लिए ही आई थी, लेकिन वो पहुंच गए 2 दिन के लिए, तो वो पूरी सेवा से पूरी लगन से कर रही थी और बार बार प्यार से पूछ के रोटी खिला रही थी। तो अच्छा लग रहा था। हमने कहा देखो तो प्यार से किसके हाथ की रोटी लिखी होती है, कब किसके भाग, लेना देना आनंद का हो। व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है। दीदी भी आती हैं तो ओम की ध्वनि के साथ का एक पैटर्न सेट है पूरा। ओम बोलती हैं, अंतर्मुखता में लाने की कोशिश करती हैं, फिर त्र्यंबकम महादेव का मृत्युंजय जाप भी करती हैं 3 बार। फिर जो है अपनी एकाग्रता के साथ बहुत नपातुल्लाह हम देखते हैं। दीदी का इतना अच्छा लग रहा था। एक विषय पर थोड़ा सा ज्ञान देना, दे देना। बोले बहुत ज्यादा सुनाने से ओवरलोडिंग होती है, तो फायदा नहीं। एक वचन भी पक्का करें, समझें। तो पहले दिन की वाणी में था संतोष, ज्ञान में उन्नति के लिए तप बता रही थी, पॉइंट्स बता रही थी, कोई सूत्र चल रहा था उसमें सब पॉइंट्स थे। तो पहले दिन संतोष के ऊपर सारी व्याख्या चली और दूसरे दिन तप के ऊपर चली। और फिर बड़ा सुंदर दीदी ने उनको जोड़ा कि जब तक चित्त में संतोष नहीं आएगा कोई भी तपस्या नहीं हो पाएगी। अच्छा लगा था। तपस्या को इस सुंदर से भाव से जोड़ दिया था कि हर वो बात जो श्रेष्ठता की तरफ, ऊंचाई की तरफ, कुछ अच्छाइयों की तरफ हमारे जीवन को लेके चलती है, हर वो कर्म एक तपस्या का रूप। बस जीवन ऊंचा हो रहा, जीवन में श्रेष्ठता आ रही, वो तप का रूप बनता है। और तपस्या तभी आएगी जीवन में जब पहले तुमने अपने जीवन को संतोष से जोड़ दिया। अचाह भाव बने होंगे ज्ञान में, जब अंदर में चित्त गुरु पहले सुना सुना कर निरीक्षा भाव रखता है, उन्हीं के जीवन में हम देखते हैं कोई तपस्या जैसी चीज प्रकट होती है। और भगवान ने तो ग्रंथ में कहा ही है कि बिना तपस्या के मैं कदाचित। तो ये पूरा सिक्वेंस है भगवान से मिलने। पहले गुरु की लगन से, प्रेम से, ज्ञान की समझ से अपने को अचाह करते जाते हैं और हम देखते हैं कि इस ज्ञान का प्रभाव ही यही है। सुनते 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 धीरे धीरे एक अंदर से भाव बन जाता है, क्या मांगा उनका चित्र देखत रहे। भगवान का लेटर भी अपनी टोटली ना चलाने से भगवान की इच्छा पूरी हो। भगवान तो हर वक्त अपनी सृष्टि को चला रहा है अपने लिए। पर ये बात महसूस कब होगी जब हम अपनी टोटली बिल्कुल ना करेंगे, मैं ना कर देते, अपनी नहीं चलाते हैं, अपनी कोई इच्छा नहीं रखते हैं उसमें, फिर महसूस होगा। फिर जिस ईश्वरीय आनंद का, ईश्वरीय खेल का हम लोग आनंद लेते हैं, वो समझ में आता है। नहीं तो इच्छा के कारण तो देखो आप फौरन उसमें माप तौल करने लगते हैं, ये हुआ कि नहीं, बना कि नहीं बना, फिर राग द्वेष रसद साड़ ये सब चीजें अंदर। बहुत सुंदर तरीके से दीदी ने हर बात समझाई इसको। 3 तरह के तप को महत्व दिया, शारीरिक तप, मानसिक तप और फिर वाणी का तप। सत्संग में आने के साथ साथ ही हमको अपनी वाणी का तप शुरू कर देना चाहिए।
हमारी वाणी तप युक्त हो रही है कि नहीं, वचन मीठे होके निकल रहे हैं कि नहीं, इसके अंदर से तपे हुए निकल रहे हैं कि नहीं, किसी को एनकरेज करने वाले निकल रहे हैं कि शक्ति देने वाले निकल रहे हैं कि नहीं, कहीं ऐसी वाणी से हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, दुख तो नहीं पहुंचा रहे। ये तपस्या है वाणी की। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया। और हम देखते हैं जो जितना अच्छा साधक होता है सबसे पहले क्या साधक होता है, कागा किसका धन हरे और कोयल किस पर दिखती। दो शब्दों से तो खुश करके नहीं आ सकते किसी को, बड़े आराम से। और बिना गुरु की अकल नहीं होती, वाणी का दुरुपयोग ही हो जाता है। स्वार्थ और इच्छा के कारण वाणी के स्वर बिगड़ जाते, खराब हो जाते हैं, वो किसी को भी दुख देते हैं और खुद भी, जो खुद भी दुखी रहेंगे तभी तो दुख देते हैं। जो है हमारे पास दुख होगा क्या बात है। इसलिए गुरु की लगन में रहना चाहिए, शरण में रहना चाहिए। तो हम अपने विचारों की दुर्निता से खामखा इतना दुख बना लेते, इतनी टेंशन बना लेते, मन को उलझा लेते हैं। धीरज रख करके सदगुरु की शरण। अच्छी समझ लग रही थी कि शुरू में तो आकार का अवलंब लेना, आलम्बन लेना बहुत आवश्यक होता है। छोटा बच्चा भी पढ़ाई करता है तो ए फॉर एप्पल, उसको एप्पल दिखाया जाता है, बी फॉर बैट बॉल दिखाई जाती है, बैट दिखाया जाती है, सी से कैट दिखाई जाती है। अच्छी लग रही थी बात की, क्यों आवश्यक है। अगर साकार से हमने अपना मन नहीं जोड़ा, मोह नहीं जोड़ा, प्रेम नहीं जोड़ा, तो फिर निकल नहीं पाता है दुनिया से। वो जरूरी होता है। कारण क्योंकि जैसे ही बच्चा फिर एप्पल देखेगा तो उसे क्या याद आता है, ए याद आता है। थोड़े दिनों बाद देखो जब बच्चे शुरू करते हैं, अब एप्पल दिखाओगे तो क्या बोलेगा, ए। बॉल दिखाओगे तो कहेगा बी। अब उससे उससे शब्द याद आ रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे जब वो और पढ़ता जाता है तो फिर उसको ये चीज खत्म हो जाती है। तो बोले शुरू में जब हमें ज्ञान में एकाग्रता चाहिए, ज्ञान समझने की चेष्टा करनी है, जब अंदर से जगत को निकालना है, तब तक तो गुरु को पूरा ही प्रकट अपने भावों में, अपने ख्यालों में रखना पड़ता है। तभी तो आज बार बार गुरु याद आता है तो गुरु गुरु खाली गुरु थोड़ी याद आता है, ज्ञान भी याद आता है, आचरण भी याद आता है, प्रेम भी याद आता है, उनकी समझ भी याद आती है। वो समझ जो है फिर हमको धीरे धीरे संवार, हम तो तेरे प्यार में संवरते हैं। तो ध्यान रखना, ये साकार में शुरू में ये मन का ऐसे जो लोग कहते हैं तो अटक जाता है। हम आंख बंद करते हैं तो गुरु जी आपका ही ध्यान आता है, भले आने दो, डरो मत। और केवल गुरु का ध्यान नहीं आ रहा, साथ साथ ज्ञान भी आ रहा है, समझ भी आ रही है। फिर धीरे धीरे देखोगे तुम, वो समझ दृढ़ होती जाएगी और अभ्यास इसका अच्छा हो रहा होगा। जो केवल खुश कर नहीं आया है, केवल जब कभी मन आया सत्संग में आ गया और फिर आकर के बोलता जरूर है कि नहीं नहीं हमें बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार, तो वो तो केवल ऊपर से दिखावा कर रहा है। तो सच्चाई से लगन से बैठता है, हमने देखा प्यार बहुत बढ़ता है। जितना जितना गुरु से प्यार बढ़ेगा ना, उतना ही ज्ञान की स्थिति अच्छी बनती है। और जितनी मुख से गुरु की स्तुति निकलेगी उतनी अंदर की स्थिति अच्छी बनती। ये पहचान है। नहीं तो वो सोने की मछली थी, पूरी सोने की बन गई, लेकिन सोने की मछली होकर के भी वो उसके अंदर से बदबू आया करती थी, उसके मुख से बदबू आती थी। किसी ने कहा लेके गया पकड़ करके उसको राजा के पास गिफ्ट करने के लिए कि राजा साहब इतनी सुंदर मछली पकड़ में आई, इतनी सुंदर। लेकिन वो राजा को दिया तो राजा, क्या है इसको, इतनी स्मेल कैसी है, इसके मुख में इतनी बदबू कैसी। राजा के दरबार में एक राजपुरोहित बैठे थे, ज्ञानवान बैठे थे, तो मुस्कुराने लगे। तो गुरुदेव आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण तो बताइए, इतनी सुंदर मछली है वैसे तो दिखने में, लेकिन इतनी बदबू है इसके। बोले और कुछ नहीं, ये एक गुरु का शिष्य है, पिछले जन्म का, निष्काम तो किया इसने, गुरु का कार्य तो किया, गुरु की बात तो समझी,
लेकिन बीच बीच में मद आ जाता है। शरीर तो जरूर इसका सोने का बन गया, ये जो निष्काम सेवा करेगा, प्रेम करेगा तो सब उसको प्यार भी दे, लेकिन इसने फिर कभी ना अपने मुख से गुरु की महिमा नहीं करी, इसलिए इसकी ये दुर्गति हुई है। सोने की मछली तो बन गई है, लेकिन मुख में क्या आ गई है? बांस आ गई है, बदबू आ गई। एक समझ होती है, हम देखते हैं आज भी तो जितने अच्छे से गुरु से जुड़ करके, गुरु के प्रेम से, गुरु को प्रकट करके, गुरु को अंदर से हर वक्त याद रखता है। दादाजी गुरु जी का सत्संग हम जब देखते थे, किसी भी अच्छे दिन पर देखो, गीतावान के नाम के बिना, दादावान के नाम के बिना कोई सत्संग की शुरुआत होती थी? कितना अंदर से। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कोई अगर इस तरह की भावना में आ जाता है, अब गुरु का नाम क्या बताना, गुरु से क्या लेना देना, ज्ञान तो हमने पा लिया, ज्ञान तो हमारे अंदर का ही है, हमने ही तो मेहनत की है। तो फिर मैं उसके जीवन को बाद में ऐसा कर देती है कि दुर्गंध रह जाती है, अहम की बू रह जाती है। तो उसमें सावधान रहना चाहिए। तो ये वाणी का तप, फिर मन का तप बताया कि मन को हर वक्त साफ रखना है, किसी से राग ना हो जाए, द्वेष ना हो जाए, अंदर से बात ना ऐसे बिगड़ जाए। मन में कैसे ख्याल है, उसको लेकर के दीदी ने बड़ा कमाल का एग्जाम्पल सुनाया, दृष्टांत सुनाया। कैसे कबीर साईं सत्संग करते थे, संगत आती थी उनके पास, कबीर निष्कामी थे, तो कभी कोई चाहना नहीं होती थी, लोग आते थे कभी, क्योंकि हम लोगों के हैं, लोगों के संस्कार ही हैं, गुरु के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ दिल करता है लेकर के जाए, लेकिन कभी मना कर देते थे, प्यार से ना करते थे, बोले मुझे क्या जरूरत, फकीरी अंदाज में रहते थे, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ऐसे भाव में रहते थे। लेकिन उनका पुत्र था कमाल, बचपन से ही वो भी कबीर के संस्कार, कबीर के ज्ञान से जो सुनता था, प्रेमी आते थे उनको देखता था, उनसे भी प्यार करता था, सब समझ थी उसको। लेकिन वो कभी कभी जो है से ले लिया करता था। अब कोई लेके आया है, भाव से लेके आया है, कह भी रहा है, तो फिर उसकी भावना पहचान करके वो नहीं अच्छा लग जाओ, चलो संगत में इसको काम करें, सेवा में लगाए, ऐसे करके ले लेते। तो फिर दुनिया में तो सभी तरह के लोग होते हैं। गुरु जी खुद कहते थे कि पहले तो कहते हैं गुरु से लो जी, लो भी, प्लीज लीजिए, प्लीज हमारी इसी की सेवा स्वीकार करिए, लेकिन मन उसके बाद फिर ऐसा है, अगर गुरु ग्रहण कर ले ले, उसका उपयोग कर ले, तो कहेगा लो भी है, आखिर तो चाहिए ना इनको, ऐसे करके मन करता है। दुनिया में तो फिर सब धर्म कार्य के लिए सब वो खुल्लक रख देते हैं, सब बातों के लिए, तो मन है ऐसा। तो कमाल को परखने के लिए उस शहर का काशी का राजा था, वो आया आया कबीर से सत्संग सुना, कबीर की महिमा तो हो रही थी उन दिनों, सत्संग सुना, वो अपने साथ बड़ा अच्छा एक हीरा लेकर के आया, हीरा देने लगा कबीर साहब को। मैंने कहा मैं क्या कहूंगा, मुझे इस हीरे का क्या करना। जाने लगा, उसने भी कमाल के बारे में सुना था, ये कभी कभी ले लेता है, तो कमाल के पास भी आया। हालांकि बाद में कबीर ने कमाल को कह दिया तू अलग रहे, तो दूसरी एक कुटिया बना के रहता था। अब वो बात, राजा वहां आया तो उसने उसको भी दिखा दिया ये चीज। तो मैं क्या करूंगा, ये पत्थर है, पत्थर का मुझे क्या करना, तो तुम्हें पता नहीं कर, बोले हाँ बोले कीमती पत्थर है, हीरा पत्थर है, और मुझे करना क्या है इसका। बोले, तुमने ज्ञान समझा समझा ये पत्थर है। राजा भी बोल गया, ज्ञान सुन के आया था भाई, सब माया पत्थर है, बेकार है। तो उसने मना किया, तो अब राजा लेके जाने लगे। बोले लेके कहाँ जा रहे? अब राजा हैरान, बोले क्या मतलब? बोले मैंने समझाया ना पत्थर है, छोड़ो यहाँ पर। और राजा का मन जल गया, बोले क्या मतलब? बोले मैंने अभी भी बोला ना पत्थर है।
तो छोड़ो उसको। तुमने समझा नहीं शायद ये पत्थर है। मन सोचो जब कोई ऐसी लीला हो रही है तो कैसे कैसे विचार आएंगे, है तो मेरा हीरा, इतना कीमती हीरा, देख लो आखिर ये। फिर देने लगा वो उसको कमाल को। बोले मुझे क्यों दे रहे हो, मुझे क्या करना है इस पत्थर का? तुमने कहा था ना अभी। बोले मैं कह रहा हूँ पत्थर है, छोड़ो उसे। बोले तो अच्छा तो मैं दिए जाता हूँ। बोले मुझे क्या जरूरत है इसकी? तो तुम्हें तुम्हारा पिंड छूटना चाहिए इससे। और वो ऐसे करके वो उसको फिर उसमें रख गया। बोले जहां तुम्हें सही दिखे वहां रख दो, मुझे नहीं चाहिए। वो छप्पर में ऐसे घास गया, रख गया। अब अंदर इंद्र सोच रहा था अभी नहीं लिया है तो क्या, शाम तक तो निकाल ही लिया होगा। अब तो उसने अपने जो है उसको बेच बाच के को अपनी, वैसे तो उसको बहुत आजकल तो कभी ने अलग कर दिया था तो थोड़ा कमी हो गई थी, तो हो गया था तो उसने ले लिया होगा, उसने तो व्यवस्था कर ली होगी, कर ली होगी। 5-6 दिन बाद राजा फिर आया तो वैसा ही वैसा, वो भी फकीरी अंदाज में बैठा रहता था, वो भी साथ में भजन गाता रहता था। बोले तुमने क्या कर दिया उस हीरे का? बोले क्या, किसकी बात कर रहे हो, अभी तक भूले नहीं हो? फिर हो जा। बोले जरूर तुमने उसको निकाल लिया हो, उसे खर्च किया हुआ। बोले मुझे तो पता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है, तुम किसकी बात कर, क्या रख गए, कब रख गए। राजा ने जाकर देखा तो वहीं का वहीं रखा हुआ। तब उस राजा को समझ में आया, कबीरा तो कबीर ही है, इसका पूत का माल। इसके अंदर में ये भी समझ है। मैं कह तो रहा हूँ कि सुन तो रहा हूँ कि पत्थर है, लेकिन पूरा पत्थर जान का रहा हूँ, ये अंदर से जान रहा है। बहुत अच्छा लगा ये दृष्टांत दीदी ने कहा, हम खास बता रहे हैं लेकिन मन की वृत्ति ऐसी होनी चाहिए अंदर। कह देना गुरु के आगे जगत मिथ्या है, माया मिथ्या है, आसान हो जाता है, लेकिन अंदर वाले ने जान लिया, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। उसके लिए बोला है तुमको मानसिक तप की आवश्यकता पड़े, अपने मन को इन सब ज्ञान के वचनों से तपाना पड़े। बार बार आकर्षण आएगा, बार बार फिर आकर्षण आता है। भगवान ने खुद बोला है मुझसे भी ज्यादा प्रभाव वाली मेरी ये माया है। लेकिन जब ज्ञान का सूर्य चमकता है तो जैसे छाया लुप्त हो जाती है, ऐसे ही फिर ये भाव भी अंदर से इसके आकर्षण का लुप्त हो जाता है। बस व्यवहार होता है, प्रेम होता है, समझ आ जाती है, उसमें कोई बंधन नहीं होता अंदर। राया जनक रहे इसी रजाई में, और ब्रह्म ज्ञानी बुलाए गए, बंधन रहित हो गया जीवन, कोई बंधन नहीं भाषा अंदर। तो हम भी देखें अपने जीवन में, सुंदर लग रही थी समझ। साथ साथ बोला शरीर का तप, ये भी जब हम चाह रहे होते हैं तो फिर गुरु की शरण में आके बैठते हैं तो होता है। भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान, ये सब चीजें शारीरिक और मानसिक तप से दोनों से जुड़ी होती हैं। कभी कभी जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, बातें आ जाएं, आप शांत रह पाते हैं, तो सहन कर पाते हैं, तपस्या है अंदर में। तप माना तप गया वो चीज अब अंदर से। अब सुख भी प्यारे हैं और दुख भी प्यारे, छोड़ू मैं कैसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे होने लगे। अंदर से एकदम से मन साफ हो जाता है। तो बहुत सुंदर सभाएं सजी, प्रेम के आदान प्रदान हुए, सत्संग हुआ, लगन लगी। सुंदर बात और दीदी ने गुम होने की सलाह दी। एक व्याख्या दी दीदी ने कल कि हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर, और हद बेहद दोनों टपे ताको नाम कबीर। इसको भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। हद हद चला सब कोई, बेहद कहे ना कोई, और बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा रोए। कबीर ने बहुत अपनी वाणियों से इस बात की महिमा की है कि हमको हद और बेहद दोनों का ही त्याग। बोले हद टपे, टपे माने हद से कूद गया, हद से बाहर आ जाए। बड़ा अच्छा क्लियर किया कि जब तक हमें हद से ही नहीं बाहर आएंगे तो बेहद की तो बात ही नहीं कर पाएंगे। सारे समय शरीर के चिंतन में, शरीर को क्या मिल रहा है, इसको लोग क्या समझ रहे हैं, मैं मेरा, इसी में हद में रहता है। इसलिए 2-2 मिनट में शब्द लग जाते हैं, लोगों को बातें लग जाती है, कभी भी लगती है।
कब हद टपेगी, हद से कब कूदेगी, आजा हद से बाहर, कहते हैं ना हद से बाहर आओ, धीरे धीरे प्यार को क्यों बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, इस हद से, देह भाव से हमको आगे गुजर के जाना। तो हद टपे सो औलिया, तो औलिया कहते हैं जो शरीर को भूल जाते हैं, जो शरीर के फिर मान अपमान, आने लाभ, जय पराजय, इन सबसे ऊपर उठते हैं, तो वो एक ईश्वरी राह पर बढ़ने वाले बनते हैं। जब तक हम हद ही नहीं भूलेंगे तो कहाँ भगवान के लिए बढ़ पाएंगे। और फिर हद के बाद एक आती है बेहद। अब बेहद का तो आनंद लेना सीखा गुरु के पास आकर के, लेकिन उसको भी टपना पड़ता है, उससे भी कूदो बाहर। बेहद टपे सो पीर, इसकी भी अहंकार से मुक्ति पानी पड़ती है कि मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं मुक्त स्वरूप हूं। बोला निष्काम कर्म किया तुमने और तुम्हारे मन को आनंद आया उसका, तो भी निष्काम नहीं। हर वक्त इतना केवल देने का, किसी को सुख देने का भाव बना रहा, जब ले नहीं सका कुछ भी अंदर वाला, हर जगह अपने को गुम रख पाएगा, वही बोला बेहद को पार कर पाता। बहुत अभ्यास की बात है, दीदी कह रही थी आसान बात भी नहीं है, हद से ही निकल आए बाहर तो बड़ी बात होती है। बेहद से तो कोई बिरला आगे निकलता है, वो टपता है। इसलिए कबीर साईं के लिए बोला गया हद बेहद दोनों टपे ताको नाम कबीर। सोचो वो कितनी ऊंची अपनी मन की स्थिति में रहते थे, इसलिए उनके एक एक जो भी उन्होंने श्लोक बोले, एक एक बात बोली, वो आज भी रिसर्च का विषय बनते हैं, लोग उससे इतने जागृत होते हैं। सच्चा ब्रह्मज्ञानी जो होता है वो हद और बेहद दोनों को टप जाता है ऊपर। उसी में प्रयास में गुरु हम सबको लगा देता है कि पहले तो देह अध्यास की बातें तुम्हारी छूट जाए सारी, और फिर तुमको किसी प्रकार का बेहद का भी कोई अभिमान, कुछ नहीं, ऐसा लगे ही नहीं, है ही भगवान। याद क्या करना भगवान को जब है ही। अला लहूं तो क्या लहूं, लहूं तो को उपकार, भगवान को ही पा लिया तो किसी का एहसान थोड़ी। ऐसी सुंदर समझ जब अंदर में। बहुत अच्छा लग रहा था, शुक्राने निकल रहे थे, झोलियां भर देता है गुरु के पास जब भी जाओ, इतनी रहमतें हैं। पुराना समय भी याद आता है जरूर, उनके साथ बिताए हुए एक पल याद आ रहे थे, बातें याद आ रही। बहुत अंदर से शुक्राना निकल रहा था इस साथ संगत का, साथी जो साथ गए थे उनका, उमंग से प्रेम में गाते बजाते। प्रयाग वालों की तो पहचान ही अलग है कि गुरु भक्ति के भजन आए गाएंगे जरूर, उनके प्रेम में झूमेंगे, तो वो सब लीलाएं भी होती रही पूरे आनंद के साथ। हद बेहद दोनों टपे आपको नाम। बहुत अच्छा लग रहा था, और भी बहुत सारी बातें बताई थी।